एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाग किस आकार का है बताइए? आयताकार है। क्या लिखा है? ये आयत के आकार का एक बाग है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 वर्ग मीटर। ये क्या दिया है? एरिया दिया है। कितना दिया है? एक चीज और दिया है, वो क्या है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 का है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2 का। अनुपात जो होता है वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं होता है और ना ही एग्जैक्ट ब्रेथ होता है, ना ही लंबाई होता है और ना ही चौड़ाई होता है, बल्कि लंबाई और चौड़ाई का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसका अनुपात। जैसे ध्यान से समझ लो, अगर हमने लिखा है 6:3, क्या लिखा है? या ये समझो कि हमने लिखा है कि लंबाई मान लो 6 मीटर है, मान के चलो, और चौड़ाई मान लो 3 मीटर है। ठीक है, ये एग्जैक्ट लेंथ है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसका अनुपात क्या होगा? ध्यान से समझना। अनुपात हो जाएगा 6/3, 6/, यानी कि 3 और 3 दूनी 6। अनुपात क्या हो गया? 2/1, यानी 2:1। तो ये जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है, इसका अनुपात कितना है? 2:1। इट मीन्स जो अनुपात होता है वो एग्जैक्ट ना ही लंबाई है और ना ही चौड़ाई है, वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा? मान लेंगे 3x। क्या मान लेंगे? और चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2x। अब बात समझ में आ गई? तो ये लंबाई 3x, चौड़ाई 2x। ठीक है, अब आपको इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आपके पास लंबाई 3x मीटर है, चौड़ाई 2x मीटर है और 600 मीटर वर्ग इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बताइए, आयत का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर का वर्ग। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आकृति के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? उसके लंबाई और चौड़ाई का आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है? 3x, चौड़ाई कितना है? 3 दूना के x का x में गुणा होगा। इस 6 को इधर ट्रांसफर करोगे, बटा में 6। x² बराबर कितना आ जाएगा? 100। 600 को 6 से भाग करो, कितना आएगा? 100। यहाँ से जब करड़ी हटेगा तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? और 100 की संख्या का वर्गमूल होता है ±10। x का मान 10 प्लस का भी आया है और 10 माइनस का भी आया है। तो क्या ऋणात्मक वैल्यू लिया जाएगा? ऋणात्मक वैल्यू नहीं ले सकते हैं। क्यों? किसी भी आयत का जो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, उसकी जो भुजा की माप होगी वो ऋणात्मक वैल्यू नहीं हो सकते। इसलिए कौन सा वैल्यू लेंगे? धनात्मक। तो x का मान कितना आ गया? 10 मीटर। तो लंबाई बता दो कितना हो जाएगा? 3x है, 3 गुणे 10 यानी 30 मीटर लंबाई। चौड़ाई बताओ? 2x है,
2 गुणे 10 यानी 20 मीटर चौड़ाई। अगर चेक करना है सही हुआ है कि गलत, तो कैसे चेक करोगे बताओ? बहुत सिंपल तरीका है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे, और क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, क्षेत्रफल कितना दिया है 600, तो लंबाई कितना आया है 30, चौड़ाई कितना आया है, देखो 600 आ रहा है, गुणा करने पे 2 जीरो और 3 दूना के, इसका मतलब आपने जो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या है, सही है। छापिए।